नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी वाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की क्रांति 1857 से पहले के नागरिक विद्रोह याद रखें दोस्तों। 1857 से पहले के नागरिक विद्रोह कौन से थे? तो पहला हुआ था दोस्तों सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो कि 1770 से लेकर 1820 तक चला था। कहाँ? ये बंगाल में चला था, यानी 50 वर्षों तक चला था सन्यासी विद्रोह। इसी को जो है फकीर विद्रोह भी जो है कहा गया दोस्तों। सन्यासी विद्रोह को भी जो है फकीर विद्रोह जो है कहा गया है। यहीं पर आनंद मठ लिखा गया है दोस्तों। आनंद मठ लिखा गया था, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था आनंद मठ को, जहाँ से जो है वंदे मातरम लिया गया है। यानी वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों? मजनूम शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। याद रखें ये सभी जो नेता थे ये सन्यासी विद्रोह के नेता थे। मोआ मारिया दोस्तों, मोआ मारिया विद्रोह कब हुआ था? 1766 से लेकर 1769 तक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो असम में हुआ था मोआ मारिया विद्रोह। नेता कौन थे इसके? अनिरुद्ध थे। और किसके बीच हुआ था दोस्तों? किसान वर्सेस अहोम के राजा के बीच हुआ था यह विद्रोह। पलामू विद्रोह दोस्तों, पलामू विद्रोह हुआ था, इसको चेर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये 1800 से लेकर 1802 तक हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था, जागीरदारी छीनने के विरोध में। याद रखें दोस्तों, जागीरदारी छीनने के विरोध में हुआ था पलामू विद्रोह। नेता कौन थे? भूषण सिंह थे। ये वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय राजा के साथ हुआ था, यानी बिहार के स्थानीय राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज भूषण सिंह के खिलाफ हुआ था। जागीरदारों के नेता कौन थे? तो भूषण सिंह थे। यानी अंग्रेजों ने जो है जागीरदारों को जो है जागीरें दी थी, अब उनको जो है छीनने का काम कर रही थी। तो इसी कारण जो है जागीरदारी छीनने के विरोध में जो है भूषण सिंह ने जो है इनके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। पायको विद्रोह दोस्तों, पायको का विद्रोह कब हुआ था? 1817 में हुआ था। पायको का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। पायको का विद्रोह 1817 में जो है हुआ था। पैदल सैनिक की मांग की गई थी और करमुक्त जमीन की मांग की गई थी पायको विद्रोह में। इसके खिलाफ जो है पायको विद्रोह हुआ था दोस्तों। इसके नेता कौन थे दोस्तों? जगबंधु थे पायको विद्रोह के नेता। अहोम विद्रोह दोस्तों, अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। अहोम के राजा वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। असोम के राजा कौन थे? गोमधर कोनवार और धनजोय बोंगोहेन थे। इन्होंने मिलकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। याद रखें दोस्तों। पागलपंथी विद्रोह दोस्तों, पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1825 से लेकर 1835 तक हुआ था पागलपंथी विद्रोह। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था पागलपंथी विद्रोह। 1825 से लेकर 1835 तक जो है चला था। हाजोंग प्लस गारो जनजातिया वर्सेज जमींदारों के बीच हुआ था, यानी हाजोंग प्लस गारो जनजातिया के वर्सेज हुआ था जमींदारों के बीच, और इनके बीच जो है हुआ था। नेता कौन थे? टीपू करक शाह के पुत्र थे दोस्तों। इस युद्ध के या इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो टीपू थे, करक शाह के जो है पुत्र थे। कोल विद्रोह दोस्तों, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था कोल विद्रोह। छोटा नागपुर की पहाड़ियों में हुआ था कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 में हुआ था, बिहार में हुआ था संथाल विद्रोह। 1856 में हुआ था संथाल विद्रोह। नेता कौन थे इसके? सिद्धो कान्हू थे संथाल विद्रोह के नेता। कूका विद्रोह दोस्तों, कूका विद्रोह जो है 1872 में हुआ था, पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह। 1872 में शुरू किया था जवाहरमल भगत ने और उनके शिष्य बालक सिंह ने जो है कूका विद्रोह को जो है 1872 में जो है इसको शुरू किया था। फिर 1872 में जो है राम सिंह कूका ने जो है इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। 1872 में जो है राम सिंह कूका ने जो है
कूका विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों 1857 का महासंग्राम, याद रखें दोस्तों 1857 का महासंग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा था? 1857 का महासंग्राम को जो है कहा था। 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी दोस्तों। 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी। किसने कहा था? जेम्स आउटम टेलर ने कहा था 1857 की क्रांति जो है एक षड्यंत्र थी। धार्मिक कारण क्या था 1857 की क्रांति के? सती प्रथा पर रोक कब लगी थी दोस्तों? 1829 में हिंदू विधवा अधिनियम आया दोस्तों। ये तो है इसके धार्मिक कारण, यानी 1857 का जो महासंग्राम हुआ था उसके धार्मिक कारण क्या क्या थे दोस्तों? सती प्रथा पर रोक लगी थी, 1829 में हिंदू विवाह अधिनियम आया, तो इस कारण जो है हिंदू जो है गुस्से में आ गए थे, ये अंग्रेज जो है हमारे धर्म से जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं। आर्थिक कारण क्या थे दोस्तों? आर्थिक कारण दादा भाई नौरोजी ने बुक्स लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडियन। शीर्षक क्या था? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया दोस्तों। इन्होंने बताया था कि अंग्रेज हमको कैसे लूट रहे हैं और भारत को जो है कैसे कर्जे में पहुंचा रहे हैं। तो एक का आर्थिक कारण ये था। राजनीतिक कारण क्या थे दोस्तों? सहायक संधि जो कि ब्लेजली के समय आई थी। राज्य हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी, यानी राज्य को हड़पने का काम जो है किसने किया था? डलहौजी ने जो है किया था। सबसे पहले मध्य प्रदेश के सतारा को जो है हड़पा था, याद रखें दोस्तों। डलहौजी ने जो है सबसे पहले राज्य को हड़पा था, यानी जिस राजा के अपना कोई पुत्र नहीं था उसका राज्य जो है हड़प लिया जाता था। पेंशन पर रोक, याद रखें दोस्तों, पेंशन पर रोक। नाना साहब जो कि दत्तक पुत्र थे, इनकी पेंशन पर जो है रोक लगाती थी। तो इसी कारण जो है नाना साहब के समर्थक भी जो है इनके अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे कि इन अंग्रेजों को जो है अब इंडिया से भजाएंगे। तत्कालिक कारण दोस्तों, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यानी इस कारण के बाद जो है तुरंत 1857 की क्रांति का महासंग्राम जो है शुरू हो गया था। यानी कारतूस से गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। यानी जो भी अंग्रेजों में इंडियन सैनिक थे उनको जो है जो भी राइफल वगैरह थे उनको चलाने के लिए जो कारतूस दिए गए थे उन पर जो है गाय और सुअर की चर्बी का जो है इस्तेमाल किया गया था और उनको जो है कारतूसों का मुंह से काटना होता था। इस कारण जो है हिंदू और मुस्लिम जो है इन कारतूसों की वजह से अंग्रेजों से चिढ़ गए कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है सामने कौन आए थे? मंगल पांडे आए थे, जो कि 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी में थे। 29 मार्च 1857 को बाघ को गोली मारी दोस्तों। 29 मार्च 1857 को जो है बाघ को गोली मारी और 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल सिंह पांडे को जो है फांसी दी गई थी। यानी 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल सिंह जो है शहीद हो गए थे और इनको जो है फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे की मृत्यु के बाद जो है कुछ समय के लिए जो है ये 1857 का जो है महासंग्राम जो है रुक गया था। लेकिन 1857 का संग्राम प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का महासंग्राम जो है प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसके श्रेय कौन थे? धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे, जिनको श्रेय जाता है। बागपत से नेतृत्व किसने किया था? बाबा शामल जाट ने जो है बागपत से नेतृत्व किया था। ये जनता 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंची दोस्तों। ये जनता जो है इस 12 मई 1857 को जो है दिल्ली पहुंची थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है सम्राट घोषित किया, लेकिन बहादुर शाह जफर द्वितीय की तरफ से जो है वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था दोस्तों। बहादुर शाह जफर जो है एक बुजुर्ग शासक था, इनकी भी जो भी सेना थी वो टूटी फूटी, वो यानी कि मुगल जो है बहुत कमज़ोर हो चुके थे। अब जनता के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है दिल्ली पहुंचकर जो है सम्राट घोषित किया। लेकिन बहादुर शाह जफर द्वितीय की तरफ से जो है वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने जो है किया था। इस विद्रोह का दमन किसने किया दोस्तों? इस विद्रोह का दमन करने की तरफ से अंग्रेज की तरफ से कौन कौन आए थे? तो निकोलसन और हडसन आए थे दोस्तों।
1857 का महासंग्राम का दमन करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन आए थे? निकोलसन और हडसन आए थे। हडसन जो है यहीं पर जो है मारा गया था। लखनऊ या अवध से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल का बिरजिश कादिर पुत्र था, जो कि अपरिपक्व था। तो लखनऊ से जो है नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने जो है किया था। इनको महक परी के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसका दमन किसने किया था दोस्तों? कैंपबेल ने किया था विद्रोह का दमन। याद रखें दोस्तों। अब झांसी दोस्तों, झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने जो है झांसी का नेतृत्व किया था। इसका दमन किसने किया था? हिरोज ने किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दमन जो है हिरोज ने किया था। जन्म कब हुआ था इनका? वाराणसी में हुआ था 1835 में रानी लक्ष्मीबाई का। बचपन का नाम क्या था? मनु, मणिकर्णिका, छबीलीबाई इनके नाम थे, बचपन के नाम थे। समाधि कहाँ पर है? फूलबाग ग्वालियर में समाधि किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि कहाँ पर है दोस्तों? फूलबाग ग्वालियर में जो है इनकी समाधि है। पुत्र कौन थे इसके? दामोदर राव थे। रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र थे दामोदर, जो कि एक दत्तक पुत्र थे, यानी इनका अपना कोई पुत्र नहीं था। दामोदर राव जो है गोद लिए गए पुत्र थे किसके? रानी लक्ष्मीबाई के। पति कौन थे दोस्तों? गंगाधर राव थे। किनके पति थे? रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र पति थे गंगाधर राव। याद रखेंगे दोस्तों। कानपुर दोस्तों, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब प्लस तात्या टोपे ने जो है कानपुर से नेतृत्व किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम था किसका? तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, जिन्होंने जो है नाना साहब के साथ जो है कानपुर से अंग्रेजों का जो है विद्रोह जो है किया था। बिहार से कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर आरा से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, जिन पर जो है उस समय 50,000 रुपये का जो है इनाम रखा गया था इनके सिर पर। इन्हें डंका शाह के नाम से जो है जाना जाता था। यानी 1857 की क्रांति में जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह पर जो है, जिन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था, इन पर जो है 50,000 रुपये का जो है इनाम रखा गया था। यानी इन्होंने अंग्रेजों के नाक में इतना दम किया था कि इनके ऊपर जो है 50,000 रुपये का इनाम जो है इनके सर पर रखा गया था। इनको डंका शाह के नाम से जो है जाना जाता था। इलाहाबाद दोस्तों, इलाहाबाद से नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। असम से किसने? मनीराम ने। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान ने। दोस्तों, बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था 1857 की क्रांति के समय। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जो है प्रतीक क्या था दोस्तों? रोटी एवं कमल जो था वो 1857 की क्रांति के समय प्रतीक थे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने कमल जो है अपनी पार्टी का प्रतीक जो है कमल यहीं से जो है लिया है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था दोस्तों? कैनिंग था, जो कि 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। और ब्रिटिश पीएम कौन था? पाम ईस्टर्न था। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद ही जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है शासन ले लिया गया था और ब्रिटिश क्राउन के जो है अधीन शासन यानी चला गया था। इसी के बाद जो है 1858 का अधिनियम आया था, जिसके तहत जो है ब्रिटिश क्राउन जो है अब शासन करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो है शासन ले लिया गया था। गुमनाम नायक दोस्तों, 1857 की क्रांति का गुमनाम नायक जो है किसे कहा गया? अजीमुल्ला खां को कहा गया है गुमनाम नायक, जिन्होंने गीत लिखा था हम हैं मालिक किसके? हिंदुस्तान हमारा। यानी इस गीत से जो है लोगों को बहुत प्रेरणा मिली थी। हम हैं मालिक किसके? हिंदुस्तान हमारा। तो गुमनाम नायक जो है 1857 की क्रांति के कौन थे? तो अजीमुल्ला खां को जो है 1857 की क्रांति का जो है गुमनाम नायक जो है कहा गया है। अजीमुल्ला खां दोस्तों, अजीमुल्ला खां कौन थे? नाना साहब के वकील थे, जिन्होंने जो है नाना साहब के पेंशन के उस संबंध में जो है इनके तरफ से जो है केस लड़ा था। यानी नाना साहब की जब पेंशन रोक दी गई थी तो इनके वकील कौन थे? अजीमुल्ला खां थे, जिन्होंने जो है नाना साहब का केस लड़ा था। 1857 में शायर कौन थे, जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति को जो है अपनी आंखों से देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति को जो है अपनी आंखों से जो है देखा था। माइकल ईसेन, 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन किसने किया? दोस्तों, 1857 की क्रांति का जो है सजीव वर्णन किसने किया था? माइकल ईसेन ने जो है 1857 की क्रांति का जो है सजीव वर्णन जो है किया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह
सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।